जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो बेल्ट है ये भी पूरा आदिवासी बेल्ट है, अपने ही वंशज है वो। और 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना इत्यादि प्रदेश। भाई, आपने बहुत सही प्रश्न किए। वास्तव में ये आजकल की गंभीर समस्या है, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में नारी शक्ति मैंने आज यहाँ पहली बार देखी है। जितनी भी माताएं बहनें और नारी शक्तियाँ उपस्थित हुई, उन सभी को मेरा हार्दिक जोहार नमन करती हूँ। ये जो भाई हैं, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब अपनी शिक्षा का वास्तविक उपयोग कर रहे हैं। उनके मन में प्रश्न तो उठ रहे हैं, जानना तो चाह रहे हैं कि महिलाएं और बच्चे अपने अधिकार के प्रति, अपने हक के प्रति जागरूक है या नहीं है। और आज वास्तव में हम यहाँ हमारे महानायक टंटे मामा भील के विचारों को आत्मसात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि वो शहीद हुए किसके लिए? खुद के लिए तो नहीं हुए होंगे, हमारे लिए हुए, अपने समाज के लिए हुए। हमारे देश के जितने भी आदिवासी हैं, बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, और यहाँ तक कि जो जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो साथियों उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। उन्होंने इतनी मेहनत की है तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी कर लीजिए। और आज यहाँ पर इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए, ये आप सभी के जागरूक होने का प्रमाण है कि वास्तव में आप लोग अपने टंटे मामा भील के जितने भी उद्देश्य हैं उन्हें पूरा करने में आप लोग पूरा भरपूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जोहार। आपको पानी बोचार, आपको पवित्र कोने पानी पर गयो ये खूब आदिवासी उतरी कोई मारी बात नहीं समाप्त करते हो। अगले वक्ता के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद दादा, भोसले दादा, आपने आपके पेंटिंग के माध्यम से बहुत दिया है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। और बहुत अच्छा आपने बताया, उसके लिए भी। अगले वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर रविंद्र बेटे, बड़वानी पीजी कॉलेज प्रोफेसर, कन्या महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक श्री डॉक्टर रविंद्र बेटे जी को आमंत्रित करूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोर से नारा हो जाए। साथियों, ये सतपुरा की वादियों में आज हमारे बीच में भगवान टंटा मामा खुद कानूनों के साथ में उपस्थित हो गया। इसके लिए जोरदार तालियों से आपने भगवान टंटा मामा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। इस धरती के छोटे टंटे मामा के रूप में इस सापकड़की के सरपंच को मैं आज कहता हूं कि आप भी एक छोटे टंटे मामा हो, जो जिस प्रकार पूरे क्षेत्र के लोगों ने एक व्यक्ति के लोगों ने टंटे मामा को स्थापित करने के लिए इस सापकड़की के क्षेत्र में टंटे मामा को स्थापित किया है, ऐसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत बड़ी बड़ी बात करी है, अभी अच्छे वक्ता और आने वाले हैं। मैं बहुत छोटा सा आपके बीच में सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ। वास्तव में जिस प्रकार से हमारा समाज पहले से ही संघर्ष करते आया और आज भी संघर्ष कर रहा है, उसके हम उदाहरण हैं। आप लोग देखो कितने परेशान है कि हम जितने छोटे थे तब से देखते थे, आज भी सिर पे आपने लकड़ी का बारा उतरते नहीं देखा। आज हम भले आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर आप बता दो कि हमारे सिर पे से लकड़ी का बारा उतरा गया? तो हम लोगों को आजादी के 200 साल पहले अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी थी हमारे पूर्वजों ने, तब से हम आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और इस प्रकार जो है टंटा मामा को यहाँ स्थापित करके हम लोगों के बीच में टंटा मामा वापस से जिंदा होगा, ऐसा यहाँ से संदेश पूरे देश में
में जाना चाहिए और आदिवासी क्षेत्र में जाना चाहिए। और इस प्रकार 5 मुल्क में पहली बार ये जो स्थापित हुआ है, इसलिए आज सभी क्षेत्रवासियों ने तन मन धन से जो आपने समर्पण किया है उसका आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आप लोग देखना, मैं तो रोज देखता हूं पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत लचर व्यवस्था है। हम जानते हैं, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है। हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़ रहे हैं जाके, पर उनके लिए नौकरी के कोई संसाधन नहीं है। ये ऐसा कहे कि पढ़ लिख के ना तो वो उनके काम का है ना घर के काम का है। अगर हम घर पे भी उसको बुला लेंगे तो खेत का काम भी नहीं आएगा, बेल को बांधते भी नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंच गए। हमको शिक्षा बहुत उच्च स्तर की हमको लेना चाहिए, पर आज ऐसी व्यवस्था जो है, हमको निम्न स्तर की जो शिक्षा है, बहुत लो लेवल का शिक्षा है। आप लोग देखना कि हम लोग हमारे बच्चों को 5वीं तक अनार का, आम का पढ़ाते हैं और उसके बाद जो है ABCD पढ़ता जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हम लोग जो है, हमारे बच्चे जो है बहुत पिछड़ जाते हैं। आप लोग देखते हैं अभी सड़कों की व्यवस्था जहां तक ठीक है, पर जहां पे स्वास्थ्य की बात आए तो कई कई जगहों पे झोली में डाल के, पेपर में पढ़ता था कि झोली में डाल के वहां तक ले गए क्योंकि कोई रास्ता नहीं था माता बहनों की डिलीवरी के लिए। तो ये हमारे लिए क्या है? अभी थोड़े दिन पहले गर्मी में एक स्कूल के बारे में, या पास में एक स्कूल है जो अभी भी 10 साल से झोपड़े में लग रही है, जो अपने क्षेत्र में है यहाँ पे ऊपर। तो हेमंत दादा मेरे को कहे कि हमारे कोई साथी जो है वहाँ पे टीचर है, पढ़ाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? हमारे क्षेत्र में है तो हमारी ड्यूटी है कि हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा है, स्कूल है, समय पे हमारे पास शिक्षक उपस्थित हो रहा है कि नहीं है, और हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, ये भी जिम्मेदारी हमको लेना पड़ेगा। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे कोई दूसरा लेने आने वाला नहीं है। ऐसे पलायन देखते हैं, महाराष्ट्र में 10-10 गाड़ियां भर के जाती हैं, छोटे बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं। तो पलायन हमारा रुक नहीं रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे पास कोई अच्छी सुविधाएं मिल नहीं रही है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई सुविधाएं मिल नहीं रही है। तो हम लोग पहले भी संघर्ष करते आए हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हम लोग जो टेंटियम मामा है, टेंटियम मामा के विचारों को जिंदा रख के हम जो है हमारे हक और अधिकार, जल और जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए हमको भी तैयार रहना पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे कहीं पे हमारे पास तालाब बन जाता है, कहीं पे आजकल कॉरिडोर रोड बन जाता है, कोई कारखाने लग जाते हैं, तो सबसे ज्यादा विस्थापित कौन होता? सबसे ज्यादा विस्थापित कौन होता? हम आदिवासी। अरे आप लोग जोर से बोलो, सबसे ज्यादा विस्थापित कौन होता? अगर हमारे 500 में अगर कोई सड़क बनाने वाला हो तो उनकी छोटी सी सड़क को भी ओटला तक नहीं तोड़ पाएगा प्रशासन। अगर हमारे गांव में होगा तो खेत में से भी रोड निकाल के ले जाएगा। तो क्या हो रहा है? किसके साथ हो रहा है? किसके साथ हो रहा है? तो हमको जागृत होना पड़ेगा और हमको जल और जंगल जमीन की लड़ाई के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये पलायन से भी हमको मुक्ति लेना पड़ेगा। बस मैं इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। उससे पहले मैं 1-2 नारा लगाऊंगा। हेलो, टेंटियम मामा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टेंटियम मामा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिरसा मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिरजू नायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रानी काका जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथियों धन्यवाद, धन्यवाद दादा। वारंवार વાત કરીએ આપણા સમાજમાં કઈ સમસ્યા હોય ને બાજરે કે કૂદો આવે 5 જણ આવે નહીં લડે। હવે આખા કાજે આપણે સમસ્યા છે આખા કાજે ઓગો આવને પડશે કોરિમિયાसाठी બસરિયા કારણ કે আমরা ખોદરે કસે લડ્યા તેને સિકી ના પડો આપણા સમાજન કરતા
कैसे आपने संघर्ष करना है तेरे ऊपर बात करसु। हमरा बीच में बाहर दूर दरार से जितना भी बुद्धिजीवी साथी, कार्यकर्ता साथी, आदिवासी समाज भाई हमरा इन कार्यक्रम में आया आखा का जे यासाठी आयोजक कमेटी की तरफ से बहुत बहुत अभिवादन जोहर। यानी हमरा बीच में ऐसा कार्यकर्ता यासाठी उपस्थित हो जाए ये पेंटे भेल बिरसू मुंडा, भीमू नायक, खाजू नायक, निमजू नायक, दौलत सिंह नायक, मुचंदर सिंह नायक, गोरखी नायक, दौलत सिंह नायक जैसा क्रांतिकारी छे, खाजू नायक जैसा क्रांतिकारी का जिस तेरे से प्रेरणा लेने वैचारिक रूप से जीवित है समाज का जो वाचन नहीं करता, शिकार नहीं करता है, कार्यकर्ता जैसे खरायला तेंट्या भिलन मोटला सैनिक यासाठी उपस्थित हो गया ब्रिसा ब्रिगेड जोतरा भी टोपी वाला कार्यकर्ता अख्खा ऊंचा हात करून तिकडे टाळ्या वगैरे इंद्र स्वागत करू यासाठी અને तिथं निवेदन છે कि तांडवમાં जागू છે ચાવીન બચાય जोतरा भी कडिया साथी છે यासाठी गायन बोसे तांडवમાં जागू છે यासाठी गंभीरात रहो सभी साथी बिरसा ब्रिगेड के जितने भी साथी हमारे बीच में उपस्थित सभी से निवेदन है आए और पांडाल में जगह है वहां पे बैठ जाए और जितना भी बड़े बड़े साथी उभा रहे भाई जादू हिंदुओं भी खाली है आए तो जाओ नहीं तो शांत तो खबर है समय आ गया सभी हल हेलो मुल्क पर राज तुमरा छे हर मतलब यो नहीं कि ये मुल्क कुनी छे तुमरा नहीं है। मुल्क पर राज तुमरा छे हर मतलब यो नहीं कि मुल्क तुमरा छे। यह सत्य पेंटे भेल बिरसू मुंडा, खाजू नायक, भीमू नायक जैसा क्रांतिकारी इना समाजन इना मुल्क का जो वाचन नहीं करता इन धरती में काराइल छे तीनरे पर जे घर तुम्हें बनाई रिया तो ये मुल्क आमरो छे। अगला वक्तन करता मैं दीवान बुढ़वे का जे मैं आमंत्रित करो कि जो आवे अपनी बात रखे जितना भी उभा रहेगा साथी सभी से निवेदन है आपने सुचारू रूप से कार्यक्रम में काजे चालू करू कि जहाँ भी जागू छे आवे बच जाओ हाँ जो कार्यक्रम चालू नहीं करिए बाहर छोड़ा काजे जागो आप दो वॉलेंटियर आयोजक कमिटी सब ध्यान दो परत किया पारी उभा रहेगा पूरा टाइम तेनु काजे अगामी बसाड़ो। सबसे पहले महानायक क्रांति सूर्य महामानव भगवान तेंट्या भील को मैं नमन करता हूं और मैं अपने बात रखने से पहले भाइयों मैं बात शुरू उस चीज से करूंगा। मैं चर्चा के लिए एक सामाजिक आयोजन है, मैं समझ के बात शुरू करूंगा। मैं इंदौर से आया हूं, विद्यार्थी हूं। मैं आपके यहाँ पे इसलिए आया हूं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, सवाल है। उस सवाल को आप लोग गौर करें, थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे। उसके लिए मैं 2-3 सवाल है मेरे, उस पर आप लोग सोचिएगा। मेरा आप सभी से सवाल है, मेरी माता और बहनें बैठी है, मेरे भाई और बेटे हैं, आपके पास में ऐसा संगठन है क्या जो आपकी माँ बहन की इज्जत बता सकता है? आपके पास में ऐसा नेता है क्या जो आपके अधिकारों पे आपका है तो आपके लिए दिन रात आपके सामने खड़े हो? ऐसा नेता है क्या? आपके पास में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता है क्या जब आपके ऊपर आ जाए तो सामने खड़े रहे? भाइयों, हालत बहुत खराब है। हमारे सामने हम मालिक है बोलते हैं, लेकिन उसकी स्थिति इतनी दयनीय है भाइयों कि हम मालिक से बिल्कुल बहुत दयनीय स्थिति है। मेरे सामने 2-3 सवाल है, इन सवालों पर आप सोचिए, समझो, थोड़ा चिंतन करिए कि हम मालिक होते हुए हमारी इतनी स्थिति आज दयनीय कैसे हो गई। दूसरा ये भाइयों, वो भी मेरे आपसे सवाल ही है कि हम लोग, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, हम लोग क्या दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। सभी समाज, सभी धर्म के लोग अपने अपने बच्चों को धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शिक्षा देता है।
एक मुस्लिम भाई अपने बच्चों को बाइबल देता है, उसको सिखाता है कि ये तेरे जीने मरने का साधन है करके, उसके हाथ में एक कुरान देता है भाई कि ये सीख, ये तेरे जीने मरने का साधन है, ये जीने मरने का साधन है, ये तेरे आने वाली पीढ़ी को बचा सकता है। तू कुरान पढ़ करके, एक मुस्लिम भाई कुरान देता है अपने बच्चों को। दूसरा, एक हिंदू भाई अपने बच्चे को आरएसएस में भेजता है, उसको रामायण महाभारत उनके जो ग्रंथ है वो पढ़ने के लिए उनको सिखाते हैं। और दूसरा समाज ये क्रिश्चियन भाई की वो उनके अपने बच्चों को भेजते हैं, वो उनको बाइबल पढ़ाते हैं कि देख तेरे जीने मरने का साधन है, देखो इसके लिए जीना मरना है, समाज को आगे बढ़ाना है। भाइयों, सब धर्म के लोग, सब समाज के लोग सब ये चीजें कर रहे हैं, तो हमारा समाज क्या सिखा रहा है? हम हमारे बच्चों को कुछ दे रहे हैं क्या? हम कौन सी किताब दे रहे बच्चों को? आने वाली जनरेशन के लिए, हम हमारे अधिकारों के लिए, हमारे कर्तव्यों के लिए, हमारे राइट्स के लिए कौन सी किताब दे रहे हैं हमारे आने वाली जनरेशन को पढ़ने के लिए? है क्या हमारे पास भाइयों? हमारा अपना कोई है क्या, कुछ है क्या पढ़ने के लिए आने वाली जनरेशन के लिए? भाइयों, बस मेरे यही सवाल है। मैं अभी तक विद्यार्थी जीवन में आज पहली बार मंच में, यहाँ पर कोई नहीं है, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, 5 साल हो गए मेरे को कानून पढ़ते पढ़ते, मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन मेरे को कभी मौका नहीं मिला, मैं गया नहीं, जहाँ मंच पे गया नहीं, आज पहली बार मौका मिला, यहाँ पे आया। ये जो मेरा सवाल है, मेरी माता बहनों से मेरा विशेष निवेदन है, और भाइयों से भी बहुत 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 निवेदन है, आप अपने बच्चों को तुम सिखाओ, ये तेरे जीने मरने का साधन है, तेरा क्या है, तेरा अधिकार क्या है, तेरा अस्तित्व क्या है, तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तुम्हारी संस्कृति क्या है, तुम्हारे जल जंगल जमीन के अधिकार क्या है, फिर आखिरी में तुम पढ़ाओ संविधान में तुम्हारे क्या राइट्स है, तुम्हारे क्या दायित्व बनते हैं, सिखाओ। बस ये चीजें हम करने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम प्रगतिशील, मतलब हमारे जो पूर्वज है, जो टंट्या बिरसा ने जिस मिशन के लिए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी है, वो जरूर सफल होगी, ऐसा मुझे लगता है। और आखिरी बात में जाते रहते हुए कि वो राष्ट्रमालिक भगवान तंत्र बिल्कुल मूर्ति जो बिठाए हैं भाइयों, ये पूजने के लिए नहीं बिठाई गई है। मैं सीधा सीधा बताए तो आपको, ये पूजने की चीज नहीं है। आप लोग होंगे बिठा दिए टंट्या मामा को, ठीक है हम पूज लेंगे, हम 2-4 माला चढ़ा देंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके विचारों को आपको आत्मसात करना पड़ेगा। उनके जो जल जंगल जमीन अधिकार को जो बचाने के लिए जो आंदोलन उन्हें चलाया है, उनको आगे बढ़ाना है निरंतर, उसका स्थापना की गई भाइयों। इसको मेरे को बिल्कुल वो लोग पूछते हैं जैसे भगवान है हमारे करके पूजना है, पूजना ठीक है आप पूछो, लेकिन उसके विचारों को मूलभूत रूप से आपको आत्मसात करना पड़ेगा, उनको जीवन में उतार के वास्तविक जीवन में उसको आगे बढ़ाना है हम लोगों को। भाइयों, ये बहुत गंभीर विषय है, हमें जरूर बढ़ाने है। हमारे सामने, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, हमारे सामने हमारी इतनी सारी चुनौतियां, हमारा समाज कहां से कहां पहुंच गया, हम मालिक से बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन नौकर से भी पूरी हालत होने में आ गई हमारी। भाइयों, मैं इतना ही कहूंगा, मुझे यहाँ पर बोलने के लिए मंच प्रदान किया, इसके लिए मैं धन्यवाद मंच आयोजन कमेटी का। जाते जाते मैं नारे लगाऊंगा, आप लोग मेरे साथ, विशेष करके मेरा जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड मेरे नारे भी है, आप लोग मेरे पीछे दोहरावे के नारे। मेरी माता बहने बैठी है, मार कसो मारो को तुम, मैं कोई बच्चों को सिखाना है तो तुम्हें कोई जो आदिवासी को बचाना है, यही यह एड्रेस में आया वतन ले तुम्हें, मैं पूर्ण विश्वास से बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है योजना, अगर आपको पूरा अधिकार होने अपनी को शादी नहीं हुए कि यह आने वाली पीढ़ी का तुम अधिकार दो, मैं बचना अगर जो बच्चे को सिखाना है, बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है, सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है, सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालिक है। सब मेरी माता बहने भाई मुझे सुने, अच्छी बात है, लेकिन जो मेरे क्वेश्चन है, जो आप लोग सोचना दुनिया आने वाला पूरा अधिकार जो तार जीने मरने रास्तों काय से तो समाजन करता काय करे, कहा पड़ता है तार जीवन लक्ष्य काय से तो जीवन कागन करता से, तो मोर कागन करता से तो कागन करता पहले ताव काय करने या मोरला काय करने तो मांग बिरसा मुंडा ने, और हमें चीज तुम्हें पूरा अधिकार जो तो एक दिन जरूर आओ है बिरसा मुंडा भगवान तो मांग मोर चाहती है, वास्तविक मां सफल है,
बस अत्र कन्या महास्थान ग्रहण करो। धन्यवाद। सभी का जोर पोछो चुत माणूस आवे करें का लोड़से लोड़ता जुनी आपनो जसा आवता जासे तसं आपने इतर औपचारिक रूप से कार्यक्रम चालू करजे करें अपना डाहडान खटिया का जो पूजन आपनो कार्यक्रम चालू कर रहा था बाकुन हिमी दूर दराज से जितना भी साथी छे साथी अपने बीच में उपस्थित हो गया कहना वाच रहा कि जसो कार्यक्रम का जो कसं चालन करता या साथी रणनीति बोलली थी तेरे हिसाब से ना कार्यक्रम का जो हिमी चालू करने करता मैं तेरा काय राज छे मूर्ति स्थापना एना कार्यक्रम करने काय उद्देश्य छे तेरे ऊपर बात करी मैं एना कार्यक्रम का जो चालू करिस तिमे मंच पर अपना डाटा वैसे पटलिया तो उनका जो पूछलो कि चालू कर कि कार्यक्रम कार्य कर चालू कर कि डाटा ये हाउ कह रहा चालू करी ते इंद्र साथी पंडाल में आ जाए। सभी साथी दूर पंडाल दराज से जितना भी साथी हमारा बीच में आने बाजी आखा का जो स्वागत अभिनंदन भाई काय दूर से सौंदर्य निकली रहा कानून निकली रहा हमारा बीच में कार्यक्रम में ऐसा गांव खेड़ा में या साथी हमारे बीच में भाते तोरे अपना मान से अलग अलग क्षेत्र से आने बाजी आखा का जे आमो तेलुगा जे इना